स्टूडेंट, वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने वाले हैं जी। तो पहले हम थोड़ा डायरेक्ट करंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डायरेक्ट होता क्या है? एसी और डीसी तो नाम सुने होंगे। एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग और डीसी को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट। डीसी करंट की डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले समझा देता हूँ। इसे एक तरह से कह सकते हैं, जो डीसी करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। मतलब अगर वो एक्स में चल रहा है तो एक्स में ही चलता रहेगा, वाई में चल रहा है तो वाई में ही चलता रहेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और मतलब ये एक डायरेक्शन, जैसे इसको हम कह सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल। क्या कह सकते हैं? यूनी डायरेक्शनल करंट। ओके, ये क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। ये सिर्फ फ्लो करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अल्टरनेटिंग अगर एक्स में चल रहा है तो ये इसी में चलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही चलता रहेगा। अगर नेगेटिव में चल रहा है तो नेगेटिव में ही चलता रहेगा। ठीक, तो अगर ऐसे देखा जाए तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीसी, क्योंकि हम लोग एक बैटरी लेते थे ना, बैटरी को कनेक्ट करते थे सर्किट में और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हुए चलती थी बैटरी ना। तो उसे हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल या फिर डीसी। और इन द केस ऑफ एसी, एसी क्या होता है? एसी को आप कह सकते हैं लाइक विच चेंजेस its डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं, या फिर जो अपनी दिशा को हमेशा, दिशा पटाने वाली दिशा नहीं दिशा को जो हमेशा सॉरी, थोड़ा कोल्ड हुआ है, थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही हो। तो क्या होता है, अपने टॉपिक पे आते हैं। एसी होता है जो अपनी दिशा को बार बार चेंज करता रहे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स में अभी चला तो फिर वही वाई में चलेगा, फिर एक्स में चला फिर वाई में, मतलब सॉरी, पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव गया ना। जैसे कि ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हुआ करंट फिर नेगेटिव हुआ। देखिए पॉजिटिव हुआ फिर आया आया जीरो हुआ, फिर जीरो की तरफ से फिर गया नेगेटिव की साइड, नेगेटिव हुआ नेगेटिव हुआ नेगेटिव हुआ, फिर जाते जाते फिर जीरो हुआ। फिर अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एक कंप्लीट साइकिल में हमारा एसी करंट जो है दो बार जीरो हो रहा है। एक यहाँ पे, एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है? एक पूरा रिवॉल्यूशन। ठीक, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक आएगा तब एक पूरा कंप्लीट साइकिल होगा। तो पहली साइकिल में एक बार यहाँ जीरो हो रहा है, फिर दूसरी साइकिल में, मतलब पहली साइकिल में एक बार यहाँ जीरो हो रहा है और उसके बाद एक बार करंट यहाँ जीरो हो रहा है। मतलब एक साइकिल में दो बार करंट हमारा जीरो होता है। इसको दिमाग में याद रखिएगा, ये अभी आगे हम जानेंगे। अब आ जाते हैं, जैसे कि एसी हो गया, डीसी के बारे में जान ही गए हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा एवरेज करंट के बारे में, या फिर एवरेज वैल्यू क्या कहते हैं, या फिर एवरेज करंट। देखिए यहाँ पे जब भी हम पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू के बारे में तो ये याद रखिएगा कि अगर हम करंट के, अभी तो स्पेसिफिकली करंट के बारे में पढ़ेंगे, तो एवरेज निकाला कैसे जाता है इसका, डी क्यू बाई डी टी करके उसका एवरेज निकाला जाता है। जानते होंगे आप तो। जैसे किसी इंस्टेंट पे अगर मान लीजिए करंट का क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी ना, टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट विद द चार्ज एंड द टाइम। ओके, ये आपका करंट है, ये तो जानते होंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी।
पर अगर हम किसी पहले स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक पे, जैसे हमें इस पॉइंट पे करंट जानना है, तो एक किसी इंस्टेंट पे जानना है ना, तो इसको जानने के लिए हम ये डी क्यू बाई डी टी करेंगे, तो हमें ये क्या पता चलेगा, किसी एक इंस्टेंट पे, ये जानते रही, फिर उसके बाद आते हैं एवरेज पे भी ना। तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किसी एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या है, ये हमें पता चलेगी। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे जैसे हाँ, तो अब आ जाते हैं करंट के बारे में, चार्ज के बाद में एवरेज की, मतलब एवरेज की वैल्यू जानने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आई इक्वल टू ए वी जी, या फिर कहीं पे भी अगर ऐसे दिया हो तो वो एवरेज ही बता रहा है। ठीक, ये बड़ा साइन छोटा साइन दिया हो, किसी डब्बे के अंदर बंद हो ये चीज़, तो इसका मतलब होता है एवरेज निकालना। अब जैसे हमको करंट का एवरेज निकालना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में डी टी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, आपको ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा याद रखना है। कोई भी क्वांटिटी का एवरेज अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी का अगर एवरेज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका एवरेज किस तरह से निकालेंगे हम, इस प्रकार से निकाला करेंगे। ठीक, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये देखिए डी क्यू बाई डी टी, मतलब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका एवरेज हम ये इस तरह से साइन इंटीग्रेशन का लगा के फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है जैसे इफ आई इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ठीक, पूछ रहा है फाइंड ए वी जी एवरेज करंट इन 3 सेकेंड। ओके, तो मैंने क्या बताया है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला लगा दिए, सिंपल सा, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में डी टी। तो आई की वैल्यू क्या है, पुट करिए यहाँ पे, तो आई की वैल्यू लिखी हुई है 4t स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। ठीक, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन हाँ ये भी तो दिया हुआ है, जीरो से मतलब करंट जो है 3 सेकेंड पे, अगर एवरेज दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू लिखनी होगी 0 से लेके 3। सो हम लोग पहुँचे कहाँ थे, हाँ, तो इंटीग्रेशन हमारा 0 से 3 हुआ। अब यहाँ पे अगर 0 से 3 गया है, तो यहाँ भी हमें वैल्यू को 0 से 3 लेके जानी होगी, क्योंकि इसमें वैल्यू, तो इसमें बोला है ये करंट जो है एट 3 सेकेंड पे, जब भी एट 3 बोले तो मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड पे। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंट्री 4 बाहर ले लीजिए, टी की पावर में 3 अपॉन में 3, 0 से 3 अपॉन जो हो जाएगा टी 0 से 3। अब इसको आगे सॉल्व कर दें फर्दर, तो वैल्यू रखेंगे 3 की, पहले 4/3 को बाहर निकाल लें, 3 की वैल्यू रखेंगे 3 की पावर में 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, ये तो जानती होंगे, फिर नीचे रखे 3, अब 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक, इंटू एक 3 3 कट गया, 3 3 जा 9 अपॉन में
बी 3, फिर 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो आई एवरेज हमारा निकल के आ रहा है 12 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एवरेज इस तरह से निकालते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आई नॉट, मतलब आई एवरेज निकालने की वैल्यू होती है 2 आई बाई पाई ना। तो इसको आई नॉट बाई पाई, तो ये मैं बताऊंगा कैसे आती है वैल्यू। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे, लेकिन ये जो है ये हाफ साइकिल के लिए है। ये हाफ जो आपकी, ये जो आप रटे हुए हैं 2 आई नॉट बाई पाई, ये आपकी हाफ साइकिल के लिए है। पर ये जो ये मतलब अगर फुल साइकिल हो, हाफ साइकिल, कोई भी साइकिल हो, तो उसके लिए अगर निकालना हो तो ये सबसे सटीक फॉर्मूला है। ठीक,